हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, हर एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं एंड इवन हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। तो अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, MIQ सॉल्व, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए आपको करना क्या है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, सबसे पहले वो देखना है सीक्वेंस में एंड देन फिर आना है MIQs में, क्योंकि यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी एंड द रेस्ट शी सेव्स। क्या बोला जा रहा है कि सरिता क्या कर रही है, 65% अपनी सैलरी का सेव कर रही है। ठीक है, स्पेंड कर रही है, सॉरी क्या कर रही है, खर्चा कर रही है, एंड द रेस्ट शी सेव, और जो बचा हुआ है वो क्या कर रही है, वो सेव कर रही है। If she save rupees 2,940 per month, what is her monthly salary? तो हमसे बोला जा रहा है क्या, अगर वो सेव कर रही है रुपीज 2,940 पर मंथ, तो उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइंड आउट क्या करना है, उसकी मंथली सैलरी। तो हम उसे क्या मान लेते हैं, उसे हम मान लेते हैं एक्स। Let the monthly salary of सरिता बी एक्स। क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ठीक है, और हमें क्या देके रखा है, वो कितना स्पेंड कर रही है, she spends 65 of her salary। 65% वो क्या कर रही है, अपनी सैलरी का स्पेंड कर रही है, मतलब खर्चा कर रही है, उसका क्या है, एक्सपेंडिचर है। सैलरी को हमने एक्स माना है, जो कि हमें निकालना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 65% अपनी सैलरी का वो स्पेंड कर रही है, मतलब खर्चा कर रही है, एंड द रेस्ट शी सेव, और रिमेनिंग जो बच रहा है वो क्या कर रही है, सेव कर रही है। तो अगर रिमेनिंग की बात करें, हमें पता है अगर हम परसेंट की बात कर रहे हैं तो 100% होगा, तो 100% में से अगर 65% वो क्या कर रही है, वो स्पेंड कर रही है, और रिमेनिंग क्या कर रही है, सेव कर रही है, तो हम 100 माइनस 65% कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वो कितना सेव कर रही है। ठीक है, हम सैलरी को मान रहे हैं एक्स, और साथ ही अगर हम बात करें परसेंटेज में, उसे हम मान लेते हैं 100%। ठीक है, इतना आया, सैलरी को हमने 100% भी मान लिया। उसमें से अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 65% तो वो स्पेंड कर रही है, तो सेव कितना करेगी, she saves is equals to 100% माइनस 65%, तो क्या आ जाएगा आंसर, 35%। मतलब 35% वो क्या कर रही है, सेव कर रही है। इतना आया समझ में, परसेंटेज में हमारे पास निकल गया कि 35% जो है वो सरिता क्या कर रही है, अपनी सैलरी का सेव कर रही है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दे के रखा है, इफ शी सेव्स रुपीज 2,940 पर मंथ,
ठीक है, अब अमाउंट में दे के रखा है, अब अमाउंट में देखा है, दे के क्या रखा हुआ है, अमाउंट ऑफ सैलरी शी सेव्स, वो क्या दे के रखा हुआ है अमाउंट में, शी सेव्स पर मंथ, क्या दे के रखा हुआ है, ₹2940। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है कि 35% अपनी सैलरी का वो सेव कर रही है, उसकी सैलरी हमने x मानी, x का 35% सरिता क्या कर रही है, सेव कर रही है। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट भी दे के रखी हुई है कि वो कितना सेव कर रही है, 2940 सेव कर रही है, कितना सेव कर रही है, 2940। सैलरी का 35% वो सेव कर रही है, साथ ही में हमें पता है कि वो कितना सेव कर रही है, ₹2940। तो दोनों ही इक्वल हुए, एक परसेंटेज में दे के रखा है, एक अमाउंट में दे के रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें निकाल लेना है मंथली सैलरी, मतलब एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो परसेंटेज हटाएंगे तो 35/100 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या दे के रखा है, ₹2940। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 100 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, अपोजिट साइड ले जाएंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मतलब यहाँ पे 35x हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹2940 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, 35x मतलब 35 मल्टीप्लाई बाय x या फिर x मल्टीप्लाई बाय 35। इसका मतलब क्या है, 35 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में, मतलब x इज इक्वल्स टू ₹2940 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें कर देना है सिंप्लीफाई। क्या कर देंगे हम कर देंगे सिंप्लीफाई। सबसे पहले 7 की टेबल से हो रहा है, 7 5 ज़ा 35 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 1 कैरी गया, 7 2 ज़ा हो जाएगा 14 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, फिर उसके बाद 5 1 ज़ा 5 एंड यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो रहा है, कैसे, 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी गया, 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू रुपीज़, जब हम 84 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8400। क्या आ रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है 8400। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सरिता की मंथली सैलरी कितनी थी, सरिता की मंथली सैलरी थी ₹8400, क्योंकि हमने मंथली सैलरी माना है x और x की वैल्यू क्या आई है, ₹8400। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। मतलब ये परसेंटेज में हमें दे के रखा हुआ है, हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर परसेंटेज में हमें दे के रखा है और हमसे बोला जाए कि हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में या डेसिमल में, तो क्या करना रहता है, क्या करना रहता है, जल्दी से बताइए। अगर हमें परसेंटेज में दे के रखा है और फ्रैक्शन में बोला जाए कन्वर्ट करने के लिए, तो हम कर देते हैं डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब क्या है, 48% है तो हम क्या कर देंगे, 48 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब फ्रैक्शन में करना है तो हम क्या करेंगे, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हमें दिख रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0। देन अगेन 2 1 ज़ा 2
एंड 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है हमारा 12/25। क्या आ गया आंसर? 12/25 आ गया। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन में आंसर क्या आ जाएगा? जब हम 48% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 12/25। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या दे के रखा हुआ है? नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है 220%। अब इस परसेंट को भी फ्रैक्शन में करना है तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाता है। अब हम क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 5 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर हमारा आ रहा है 11/5। तो परसेंटेज में आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन में आंसर क्या आ जाएगा? 11/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें दे के रखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, मतलब परसेंटेज में हमें दे के रखा है, अब किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें भी डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। जब भी हम परसेंटेज टू डेसिमल में जाते हैं तब भी क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। तो 6% दे के रखा है तो 6 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है? हमें करना है डेसिमल में कन्वर्ट। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितने जीरोज़ हैं, और हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं। अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर में लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मैम सिर्फ एक ही डिजिट है तो 2 डिजिट बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक ज़ीरो लगा देंगे। तो ये बन गए 2 डिजिट और उसके पहले डेसिमल लग जाएगा एंड यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। तो क्या आ रहा है आंसर? आंसर हमारा आ रहा है 0.06। ठीक है, आया समझ में? तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 125%, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखना क्या होगा? डिनोमिनेटर में कितने जीरोज़ हैं? हमें दिख रहे हैं 2 जीरो। अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर से एंड से स्टार्ट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल लग जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, डेसिमल लग जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1.25 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। ये हमें किस फॉर्म में दे के रखा हुआ है? फ्रैक्शन फॉर्म में। किस फॉर्म में दे के रखा हुआ है? फ्रैक्शन फॉर्म में। हमें क्या करना है? इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था? फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाते हैं तब क्या करते हैं? तब हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे है 9/25 जो कि फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 40 और 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर आ रहा है 36। साथ में लग जाएगा परसेंट का साइन। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 36% हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12/5। 12/5 हमें दिख रहा है फ्रैक्शन में, कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में। तो सेम वैसे ही हो जाएगा। 12/5 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, क्योंकि फ्रैक्शन टू डेसिमल करते वक्त हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा आ जाएगा 240। ठीक है, आया समझ में? आया है तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन, साथ में क्या लग जाएगा, परसेंट का साइन भी लग जाएगा, क्योंकि कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम, परसेंट में। ठीक है, आया समझ में। वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्या है, अब है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द रेशियो टू परसेंट। रेशियो हमें दे के रखा है 4:5 और हमें कन्वर्ट किस में करना है, परसेंटेज में। तो सबसे पहले तो रेशियो को हम लिख देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या आएगा, 4/5 आ जाएगा। अब फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे अब, 5 1 5, 5 2 10 एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 80% हमारा आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 80% आ रहा है। ठीक है, तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो। अब हमें क्या करना है, ये हमें परसेंट में दे के रखा है, हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट को जब हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, 5 2 10, 2 कैरी गया, 5 5 25, यहाँ पे 5 2 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 5 25, 5 4 20, तो आ रहा है आंसर 5/4। रेशियो में लिखेंगे तो 5:4 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो जब हम 125% को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आएगा, 5:4 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आया समझ में, तो इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 हमसे क्या बोल रहा है, अ मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ ही सेव्स ₹3,780 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, हमें निकालना है मंथली इनकम, और हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो 18% है मंथली इनकम की, वो क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, साथ में हमें ये भी देके रखा है कि कितना सेव करता है, ₹3,780। मतलब परसेंटेज फॉर्म में भी देके रखा है, अमाउंट फॉर्म में भी देके रखा है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है उसकी मंथली इनकम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, लेट हिज मंथली इनकम बी X। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है, ही सेव्स ₹3,780 पर मंथ। ये भी हमने लिख दिया, साथ में परसेंटेज में भी दे के रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या बोला गया है कि उसकी मंथली इनकम का वो 18% सेव कर रहा है। मंथली इनकम का 18% सेव कर रहा है, साथ में देके रखा है कि वो कितना सेव कर रहा है, ₹3,780। तो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे, क्योंकि ये भी सेविंग का देके रखा है, बस परसेंटेज फॉर्म में देके रखा है, और ये अमाउंट फॉर्म में देके रखा है, तो दोनों सेम। तो हमने क्या किया, इक्वल में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, परसेंटेज हटाना होगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या है, ₹3,780। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके साथ जो नंबर्स दे के रखे उसे अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमें दिख रहा है 100 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में। अपोजिट साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में।
मतलब यहाँ पे क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाई 18 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ₹3,780 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें दिख रहा है x मल्टीप्लाई बाई 18 है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो अपोजिट साइड जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। मतलब x इज इक्वल्स टू 3780 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 2 9 ज़ा 18 होता है एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16 1 कैरी गया, 2 9 ज़ा 18 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, 9 के टेबल से डायरेक्ट कट पा रहा है, 9 1 ज़ा 9 एंड यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 एंड यहाँ पे 0। तो अब हमें क्या करना है, 210 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ₹21000, मतलब 21,000 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है his monthly salary is ₹21,000। ठीक है, इतना आया समझ में। उसकी मंथली सैलरी कितनी आ रही है, ₹21,000 आ रही है। ठीक है, आया समझ में। तो जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 8 आप रीड आउट करके देखिए कि क्वेश्चन 8 आपसे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन 8 क्या है, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹14,650। क्या है रेफ्रिजरेटर की लिस्ट प्राइस, 14,650। ठीक है, इफ 6% इज चार्ज एज सेल टैक्स। अब इस 14,650 में 6% क्या लग जाता है, सेल्स टैक्स लग जाता है। तो हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा हुआ है, लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। कितना देके रखा हुआ है, ₹14,650। ठीक है, उसमें क्या बोला गया है, ऑन विच 6% सेल्स टैक्स इज चार्ज। उस पर क्या लगा हुआ है, सेल्स टैक्स लगा हुआ है, कितना परसेंट, 6% लगा हुआ है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट बतानी है। तो कॉस्ट क्या होगी, जो लिस्ट प्राइस में है उसमें अगर हम सेल्स टैक्स को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें अमाउंट में सेल्स टैक्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो परसेंट में दे के रखा हुआ है 6%, यहाँ पे रुपीज़ में दे के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ में नहीं दे के रखा हुआ कि सेल्स टैक्स कितना लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सेल्स टैक्स को इन रुपीज़ निकालना पड़ेगा। जब सेल्स टैक्स की वैल्यू निकल जाएगी, लिस्ट प्राइस ऑलरेडी दे के रखी हुई है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कॉस्ट रेफ्रिजरेटर की कितनी होने वाली है। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स चार्ज। कितने अमाउंट का सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है, कैसे निकलेगा, किस पे 6% लगेगा, 14,650 पर क्या लग रहा है, 6% का सेल्स टैक्स लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटाना पड़ेगा। तो 14,650 मल्टीप्लाई बाय 6/100। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। इस 0 से 0 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। एंड देन फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 5 की टेबल से हो रहा है 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 4 कैरी गया, 5 9 ज़ा 45, 1 कैरी गया,
तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 293 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। जब हम 293 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा कितना आएगा 27, 2 कैरी यहाँ पे गया, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। तो कितना आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है ₹879। इसका मतलब है सेल्स टैक्स अगर हम रुपीज़ में निकालें तो कितना लग रहा है, ₹879 लग रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लिस्ट प्राइस हमें दे के रखी हुई है उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, उसमें हम सेल्स टैक्स ऐड कर देंगे। जो लिस्ट प्राइस है उसमें क्या ऐड हो जाएगा, सेल्स टैक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस हमें दे के रखा हुआ है ₹14,650 और सेल्स टैक्स जस्ट अभी हमने निकाला है, अमाउंट में कितना आया है 879, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 879, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 7 + 5 12 होता है, 2 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा, 1 + 6 7, 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा, 1 + 4 5 एंड यहाँ पे 1, तो कितना आ रहा है 15,529। कितना आ रहा है आंसर 15,529। इसका मतलब क्या है कि कितनी हो जाएगी रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट, ₹15,529 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हमसे क्या बोल रहा है, तन्वी बॉट अ वॉच फॉर ₹1,980 इंक्लूडिंग वैट एट 10%। क्या बोल रहा है कि तन्वी एक वॉच लेकर आई है, कितने रुपीस की, ₹1980, ठीक है। और उसमें जो है वैट भी इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है उसमें, वैट इंक्लूडेड है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच। तो हमसे बोला जा रहा है वैट इंक्लूड करने से पहले उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी वॉच की, वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको 2 तरीके से करवाए थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में अलग तरीके से करेंगे, एक क्वेश्चन में अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे पूछ क्या रहा है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द वॉच बी एक्स। हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हम मान लेते हैं 100%। क्या मान लेते हैं कि कितनी प्राइस होगी, 100% होगी, ठीक है। इतना आया समझ में। अब उसमें वैट कितना ऐड करना है, ओरिजिनल प्राइस में वैट कितना ऐड हो जाएगा, वैट मतलब क्या बताया था, वैल्यू एडेड टैक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना दे के रखा हुआ है, हमें दे के रखा हुआ है 10%। ओरिजिनल प्राइस हमने 100% मान ली है और 10% क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स जो कि ओरिजिनल प्राइस पर लगेगी, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बिल अमाउंट आ जाएगा। बिल अमाउंट मतलब टोटल कॉस्ट कितने की पड़ी होगी वॉच की, वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल। अगर हम परसेंट की बात करें, 100% ओरिजिनल प्राइस थी, उसमें 10% वैट ऐड हो गया, तो टोटल 110% की वो वॉच बिकी होगी, ठीक है। इतना समझ में आया, कितने की बिकी होगी, 110% की बिकी होगी, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं,
हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे के रखी है कि कितने की वॉच लेकर आई है, ₹1980 की। अब ये जो वॉच लेकर आई है तन्वी, इसमें वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड है, ये भी दे के रखा है, और जो ये टोटल आया है इसमें भी क्या इंक्लूड है, वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस। तो ये जो 110% है ये किस पे लगा होगा, ओरिजिनल प्राइस पे लगा होगा। 110% ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, ₹1980। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि टोटल बिल अमाउंट, टोटल कॉस्ट कितने की पड़ी होगी तन्वी को, अगर हम परसेंट की बात करें 110%, और अगर हम रुपीस की बात करें वो इंफॉर्मेशन भी दे के रखी है, लेकिन दोनों है क्या, इक्वल है, तो हमने क्या किया, इक्वल लिख दिया इन दोनों को। ठीक है, 110% ऑफ ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, ₹1980। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑफ की, तो हमें पता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे एक्स है, एंड यहाँ पे ₹1980। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें परसेंटेज हटा देना है। जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा, जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 110/100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स है, एंड यहाँ पर क्या है, ₹1980। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है डिवीजन में है 100, तो हम क्या कर देंगे, अपोजिट साइड भेज देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। 110 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू ₹1980 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें 110 दिख रहा है, जो किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन में, अपोजिट साइड जाके डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ₹1980 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, इस जीरो को इस जीरो से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एंड देन फिर 11 1 ज़ा 11, एंड यहाँ पे 11 1 ज़ा 11, 8 कैरी गए, 11 8 ज़ा 88, एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब हम 180 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी ₹1800। कितनी आ रही है x की वैल्यू, x की वैल्यू आ रही है ₹1800। इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट जो वॉच की थी वो कितनी थी, ₹1800, वो भी वैट ऐड करने से पहले। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा हुआ है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, द सेल प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इंक्लूडिंग वैट इज ₹27,000। क्या बोला जा रहा है, जो टीवी सेट है उसमें वैट इंक्लूड करके उसकी सेल प्राइस कितनी हो गई, ₹27,000। ठीक है, इफ द वैट इज चार्ज एट 8% ऑफ द लिस्ट प्राइस, हमसे बोला जा रहा है अगर जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, वो कितना है, 8% चार्ज हुआ है, वो भी लिस्ट प्राइस पर, मतलब ओरिजिनल प्राइस पर। व्हाट इज द लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट, तो हमसे पूछा जा रहा है तो लिस्ट प्राइस कितनी होगी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही सेम है, बस यहाँ पे वहाँ पे ओरिजिनल प्राइस था, यहाँ पे लिस्ट प्राइस दे के रखा हुआ है, नेम चेंज कर दिया है। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे let the list price of the TV set be X, और अगर हम परसेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, इतना आया समझ में। उसमें क्या ऐड कर दिया गया है, उसमें वैट ऐड कर दिया गया है,
परसेंट में दे के रखा हुआ है 8%, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देख लेना है कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी फिर टीवी सेट की। अगर 100% उसकी लिस्ट प्राइस थी, उसमें 8% ऐड कर दिया गया वैट, तो कितनी प्राइस में वो बिकेगा, 100% प्लस 8%, 108% हो रहा है। मतलब अगर हम परसेंट की बात करें तो टोटल कितना आएगा, 108%, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि वैट इंक्लूड करने के बाद वो बिक कितने की रही है, टीवी सेट कितने का बिक रहा है, ₹27,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या दे के रखा हुआ है, हमें दे के रखा है कि 108% टोटल बिल अमाउंट होगा टीवी सेट का। मतलब टोटल कितने की बिकेगी, 108% की, ठीक है। ये परसेंट में दे के रखा हुआ है। 108% किसका होगा, एक्स का होगा, मतलब लिस्ट प्राइस का होगा, जिसको हम ओरिजिनल प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही में हमें दे के रखा हुआ है कितने की बिक रही है टीवी, 27,000। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ परसेंट में दे के रखा है कि कितने की बिकेगी जब हमने टोटल बिल अमाउंट निकाला, एंड यहाँ पे रुपीज़ में दे के रखा हुआ है कि 27,000 में टीवी सेट बिक रही है, जिसमें वैट भी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी वैट इंक्लूडेड था। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। 108% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन, एंड यहाँ पे एक्स है, एंड यहाँ पे ₹27,000। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज हटा देना है। जब हम परसेंटेज हटाएंगे 108 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एंड यहाँ पे क्या है, ₹27,000, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है 100 डिवीजन में है, तो अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 108 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू ₹27,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, 108 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, अपोजिट साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। तो यहाँ पर बचेगा x, ₹27,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 108, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो ये किससे हो रहा है, ये अगर हम देखें 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 कैरी गया तो 3 6 जा 18, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27 एंड 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, उसके बाद भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एंड यहाँ पर भी 3 3 जा 9 एंड 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे हो रहा है 3 4 जा 12, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 0 और आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद 4 की टेबल से हो रहा है 4 1 जा 4, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 कैरी गया, 4 5 जा 20, एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब हम 250 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ₹25,000। क्या आंसर आ रहा है, x इज इक्वल्स टू ₹25,000। इसका मतलब क्या है, जो लिस्ट प्राइस टीवी की रहेगी वो कितनी रहेगी, 25,000 रहेगी। वैट ऐड करने से पहले जो ओरिजिनल प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है टीवी सेट की, वो कितनी आ रही है, ₹25,000, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 हमसे क्या बोल रहा है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज ₹1,250, ठीक है। मार्क प्राइस क्या दे के रखी हुई है फैन की, 1,250, एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6%, और शॉपकीपर ने उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया है, 6% डिस्काउंट दे दिया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, और हमसे बोला जा रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है,
सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें मार्क्ड प्राइस की तो वो कितनी है, मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन कितनी देके रखी हुई है, ₹1250 देके रखी हुई है। ठीक है, और शॉपकीपर ने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है, अगर हम बात करें परसेंटेज फॉर्म में तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 6%। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क प्राइस पर लगता है, तो हम डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं इन रुपीज़। 6% को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ₹1250 से, क्योंकि डिस्काउंट लगता है किस पे, मार्क प्राइस पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउ हुआ है, तो ₹1250 में लगा है कितना डिस्काउंट, 6% डिस्काउंट लगा है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6% हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 6 एंड 2 5 10। ठीक है, एंड देन 5 1 5 एंड 5 25 125। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, जब हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा ₹75। इसका मतलब क्या है, कितना डिस्काउंट अलाउ हुआ है उसको, ₹75 का डिस्काउंट अलाउ हुआ है। ठीक है, अब निकालना क्या है, क्या हमें डिस्काउंट निकालना है, नहीं, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो हमने डिस्काउंट क्यों निकाला है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला रहता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्या रहता है फॉर्मूला, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, जब हम मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस कितना देके रखा हुआ है, 1250 और डिस्काउंट आया है ₹75। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो क्या आएगा आंसर, 1175 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी निकल के आ रही है, ₹1175। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें फॉर्मूला यूज करके निकालना क्या है, अमाउंट भी निकालना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है ऑन ₹6000। तो ये 6000 क्या है, ये 6000 है प्रिंसिपल, जो कि मनी बोरोड होता है, वो क्या है ₹6000। और जो 2 इयर्स दे के रखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और ये क्या दे के रखा हुआ है, 9% पर एनम रेट दे के रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे एंड क्या निकाल लेंगे, अमाउंट भी निकाल लेंगे एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस रेट अपॉन 100 एंड यहाँ पर रहता है n। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। प्रिंसिपल हमें दे के रखा हुआ है 6000, 1 प्लस रेट कितना दे के रखा हुआ है 9 अपॉन 100 आ जाएगा एंड टाइम दे के रखा हुआ है 2 इयर्स का। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, n की जगह 2 आ जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में।
अब यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में हमने क्या मान लिया 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 100 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, एंड यहाँ पे 9 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। आया समझ में? तो जब हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 6000 है, 100 प्लस 9 करेंगे 109 आएगा, एंड यहाँ पे 100 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 6000 मल्टीप्लाई बाय 109 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 109 अपॉन 100। हमने क्या किया, 109 अपॉन 100 को 2 टाइम्स लिख दिया क्योंकि पावर क्या थी, 2 थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। इन 3 जीरो से हम क्या करेंगे, इन 3 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 109 और 109 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड देन जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 109 मल्टीप्लाई बाय 109 करने पे क्या आ रहा है आंसर, 9 9 ज़ा 81, यहाँ पे 8 चला जाएगा, 9 0 ज़ा 0, 0 प्लस 8 आ जाएगा, 9 1 ज़ा 9, एंड यहाँ पे क्रॉस का साइन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आ गया, डबल क्रॉस एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 109 ही आ जाएगा। अब हमें सम करना है, 1 यहाँ पर आया, 8 यहाँ पर आया, यहाँ पे 9 प्लस 9 18 हो जाता है, 1 कैरी यहाँ पर गई तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, 11881, ठीक है। क्या आंसर आया, 11881। लेकिन इस 11881 को हमें अभी 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 8 ज़ा 48, 4 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 52, 5 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11, 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7। तो क्या आ रहा है आंसर, 71286। क्या आ रहा है आंसर, 71286, ठीक है। इतना आया समझ में। अब ये आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन डिवाइडेड बाय 10 भी तो है। अभी यहाँ पर आपको डिवाइडेड बाय 10 भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय 10। अब हमें क्या करना है, अब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे 1 0 दिख रहा है हमें डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से लास्ट से काउंट करते हो 8 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। मतलब रुपीज़ 7128.6 हमारा आंसर आएगा। और ये आंसर क्या है, ये आंसर है हमारा अमाउंट। क्या है ये है हमारा अमाउंट, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अमाउंट के साथ साथ निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देना होगा। जो अमाउंट है उसमें से जो मनी बोरो करी गई थी एट द स्टार्टिंग, मतलब प्रिंसिपल, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अमाउंट कितना निकल के आया है, अमाउंट निकल के आया है रुपीज़ 7128.6 माइनस हमें प्रिंसिपल क्या दे के रखा हुआ था, प्रिंसिपल हमें दे के रखा हुआ है 6000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रुपीज़ 6000। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा रुपीज़ 1128.6। क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है रुपीज़ 1128.6, ठीक है। इतना आया समझ में। मतलब ये क्या निकल के आ गया है, ये निकल के आ गया है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आया समझ में, आया है तो इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, ठीक है। अब क्या है, अब है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 हमसे क्या बोल रहा है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज रुपीज़ 4650।
मार्क्ड प्राइस क्या है वाटर कूलर की? ₹4650। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट। शॉपकीपर ने क्या किया? वाटर कूलर पर एक ऑफ सीजन डिस्काउंट दे दिया है, वो भी कितना परसेंट? 8%। ठीक है, मतलब ये जो प्राइस है उस पर कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिया है? 8% डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्क प्राइस पर लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे, डिस्काउंट की अमाउंट निकालेंगे एंड देन फिर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारा आंसर चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे marked price of a water cooler is equals to ₹4650। ठीक है, इतना आया समझ में। अब उसके बाद क्या देके रखा हुआ है? डिस्काउंट देके रखा हुआ है, कितना? 18% का। तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, और हमें अच्छे से पता है कि डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्क प्राइस पर लगता है, मतलब ₹4650 पर कितना लगने वाला है? 18% डिस्काउंट लगने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सॉल्व कर देना है, परसेंटेज हट जाएगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4650 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड परसेंट हटेगा तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट एंड देन 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 5 9 ज़ा 45 एंड 1 कैरी गया तो 5 3 ज़ा 15। ठीक है, एंड देन 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 9 ज़ा 18। तो अब हमें क्या करना है? 93 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। तो जब हम 93 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 3 ज़ा 27, 2 कैरी यहाँ पे गया, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है आंसर? आंसर हमारा आ रहा है ₹837 हमारा आंसर आ गया। मतलब अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना आया है? ₹837। ठीक है, इतना आया समझ में। अब डिस्काउंट निकाल लिया है तो क्या हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? तो ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन में हमें मार्क प्राइस कितनी देके रखी हुई है? ₹4650। उस पर कितना डिस्काउंट लग रहा है? ₹837 का। तो सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ जाएगी? ₹0 में से 7 गया 3, मतलब 10 हो जाएगा। 1 कैरी लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा। एंड यहाँ पे 4 बचता है, 4 में से 3 गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड 6 में से 8 जा नहीं सकता, 1 कैरी लेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा, मतलब ₹3813 हमारा क्या निकल के आ रहा है? सेलिंग प्राइस निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वाटर कूलर कितने का बिकेगा? ₹3813। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 हमसे क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 62,500। पॉपुलेशन हमें देके रखी हुई है कि 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी टाउन की? 62,500। ठीक है, ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज इट डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। क्या बोला जा रहा है? माइग्रेशन की वजह से जो यहाँ लोग शिफ्ट होते हैं तो पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हो रही है? हर साल 4% के रेट से डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या करना है? फाइंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो आज की पॉपुलेशन कितनी होगी वो हमें बताना है। ठीक है,
इतना आया समझ में। जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो हमें क्या देके रखी हुई है 2 साल पहले की 62,500। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन या बैक्टीरिया ग्रोथ वाले क्वेश्चन है या किसी आइटम की प्राइस वैल्यू पता करनी है, ऐसे क्वेश्चंस में भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है जिसमें हम क्या निकालते थे, अमाउंट निकालते थे, बताया था मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको याद होगा अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और यहाँ पे ईयर्स रहता है, ठीक है, यही फॉर्मूला रहता है। लेकिन यहाँ पे डिक्रीजेस की बात हो रही है, घट रहा है, तो हम फॉर्मूले में जो ये प्लस का साइन है ना उसकी जगह क्या लगा देंगे, हम माइनस का साइन लगा देंगे, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल क्या होगी, ये जो अमाउंट हमें देके रखी हुई है 2 साल पहले की, ये हो जाएगी प्रिंसिपल, ठीक है। आया समझ में। फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड करनी है। प्रिंसिपल क्या है 62,500, ठीक है। 1 माइनस रेट कितना है 4%, 4% की रेट से हर साल पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड एन मतलब ईयर्स होता है 2 साल का, हमें देके रखा हुआ है डाटा 2 ईयर्स बैक का देके रखा हुआ है, ठीक है। तो टाइम हमने क्या लिख दिया 2 साल का लिख दिया, ठीक है। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है 1 के नीचे कुछ नहीं, हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। 1 और 100 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सॉल्व करने पे यहाँ पे भी 100 आएगा, -4 है यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या है 2 एंड साथ में क्या है 62,500, ठीक है। इतना आया समझ में। तो जब हम 100 - 4 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 96/100 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, इतना आया आपको समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है पावर 2 है, मतलब 96/100 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 62,500 मल्टीप्लाई बाय 96/100 मल्टीप्लाई बाय 96/100। अब हम क्या कर देंगे, अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 0 से 2 0 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, या तो आप इसे भी पहले कैंसिल आउट कर दो या फिर आप मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर देना, आपकी मर्जी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप ये भी कर सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम करके देख लेते हैं कैंसिल आउट। तो क्या आएगा 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गया, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25 एंड यहाँ पे आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, ठीक है। इतना आया समझ में। आगे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब हमारे पास क्या आ गया है 25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 96, ठीक है। तो हम कर सकते हैं इसे सॉल्व। जब हम 25 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी यहाँ पे जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 एंड यहाँ पे आ रहा है आंसर 600। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है 600 आ रहा है। तो जब हम 600 में 96 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 एंड यहाँ पे 6 6 ज़ा 36, क्रॉस का साइन, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 एंड 9 6 ज़ा कितना आ जाएगा, 9 6 ज़ा आ जाएगा 54, तो यहाँ पे 54 आ गया। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है 0 0 6 7 5। क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 57,600। क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 57,600। इसका मतलब क्या है, आज की प्रेजेंट की पॉपुलेशन कितनी होगी 57,600 होगी, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 हमसे क्या बोल रहा है, अ टी सेट वॉज बॉट फॉर रुपीज 528। ठीक है, टी सेट कितने का लेकर आए हैं, रुपीज 528 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन इट मार्क्ड प्राइस। क्या बोला गया है, 12% मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट लगाने के बाद हम टी सेट इतने का लेकर आए हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टी, हमसे बोला जा रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्क्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ द टी बी एक्स। हमने क्या मान लिया, मार्क्ड प्राइस एक्स मान लिया। ठीक है, इतना आया समझ में। उस पे क्या लग रहा है, ऑन विच डिस्काउंट ऑफ 12% इज चार्ज, उस पे लग रहा है 12% का डिस्काउंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं अमाउंट की, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इन रुपीस निकालते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैसे निकलता है, हमें पता है मार्क्ड प्राइस पर निकलता है, हमने एक्स को मार्क्ड प्राइस माना है एंड एक्स पर क्या लग जाएगा, 12% का डिस्काउंट। ठीक है, इतना आया समझ में। परसेंटेज हटेगा तो 12/100 हो जाएगा, मतलब x मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई बाय 12/100 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 12x/100 आ जाएगा आंसर। ठीक है, मतलब अगर हम अमाउंट की बात करें, अगर हम इन रुपीस की बात करें तो क्या आ रहा है, रुपीस 12x/100 आ रहा है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लगा देते हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही होता है फॉर्मूला। लेकिन क्या हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, नहीं, हमें निकालना क्या है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर देंगे, सेलिंग प्राइस की वैल्यू रुपीस 528, मार्क्ड प्राइस है एक्स और डिस्काउंट कितना लगा है, डिस्काउंट लगा है 12x/100। ठीक है, इतना आया समझ में। डिस्काउंट यहाँ पे हमने अमाउंट में निकाला है, कितना आया है, 12x/100 आया है। अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। सॉल्व करने पे यहाँ पे एलसीएम आएगा 1 और 100 का 100, यहाँ पे 100x आ जाएगा एंड यहाँ पे 12x आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस क्या है, 528 है। ठीक है, इतना आया समझ में। सेलिंग प्राइस दे के रखी हुई है 528। अब हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 88x/100 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 528। तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके साथ जो भी है हम उसे अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 100 हमें दिख रहा है, डिवीजन में अपोजिट साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, मतलब 528 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 88x। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, 88x मतलब 88 मल्टीप्लाई बाय x। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में ले आएंगे 88 को। तो 528 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 88 एंड यहाँ पर क्या है, x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है। 2 की टेबल से करेंगे, 2 4 8, 2 4 8 एंड यहाँ पे 2 2 4, 1 कैरी गया, 2 6 12 एंड 2 4 8 एंड अगेन 2 2 4, 2 2 4 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 2 4। ठीक है, इतना आया समझ में। अगेन यहाँ पे हो रहा है 2 1 2, 2 1 2, यहाँ पर भी हो रहा है 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 6 12 एंड यहाँ पे होएगा 11 1 11 एंड यहाँ पर 11 6 66। ठीक है, तो अब क्या आ रहा है आंसर, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी रुपीज 600। क्या आ रही है x की वैल्यू,
x की वैल्यू आ रही है ₹600। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मार्क्ड प्राइस है टी की वो क्या निकल के आ रही है? ₹600 निकल के आ रही है। डिस्काउंट लगाने से पहले टी की जो मार्क्ड प्राइस है टी सेट की, जो टी सेट है उसकी जो मार्क प्राइस है वो कितनी है? ₹600 है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।